आचार्य चाणक्य बनने की शक्ति आ जाएगी, उसी दिन इस समाज से चाटुकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये पूरे देश में जो मुहिम है, ये किसी के विरोध में नहीं है और किसी के समर्थन में नहीं है, लेकिन वक्त की जरूरत है, तत्कालिक जरूरत यह है कि अगर कोई योद्धा इन विकट परिस्थितियों में, जो आप सिर्फ अखबार से टेलीविजन से समझते हैं, वो आपको एक पॉइंट बराबर भी नहीं पता है। आप टेलीविजन देख के राय बनाते हैं, माफ कीजिएगा, आंतरिक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। इसलिए फौरन इसे हटाओ। ये नहीं कर रहा, ये नौकरी नहीं दे रहा, ये पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहा। सनातनी हिंदू की ऐसा लगता है पैदा होने से अंतिम संस्कार तक एक ही समस्या है, महंगाई। ये महंगाई पूरी दुनिया में आती है, पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र नहीं कमजोर होता। हम इस महंगाई के चलते में राष्ट्र को दांव पे लगा देते हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, तारीफ करता हूं तो पूरे ठोक बजा के किसी मुद्दे पे करता हूं। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो अगर तथाकथित तौर पे लोग ये मानते हैं कि वो अपने भी हैं, अगर जुर्म उन्होंने भी किया है तो चौराहे पे नंगा उनको भी करूंगा। क्योंकि मुझे नहीं तुम्हारे पास आना, मुझे तुम्हारे मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड में जमीन नहीं लेनी है। इसलिए आप राजनीतिक दबाव में सनातनी को तो मूर्ख बना सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए आपने कहा कि हमने 50 से 60 मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया था आपने, क्योंकि आपको भी बेहोशी की दवा लग गई थी। ये क्या पागल लोग हैं, ये कल हमारे पास ही आएंगे क्योंकि हम ही एक राष्ट्रवादी हैं और हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। ये बीमारी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं, उस घटना की मेरे पास पूरी खबर है। आपने पहली बार उनको औकात दिखाई कि अगर तुम्हें यह गलतफहमी हो गई है कि तुम हमारे हजारों लाखों साल पुराने शक्ति के केंद्रों को दलालों और जिहादियों का वोट लेने के लिए उनका अधिग्रहण करोगे, तो आपने जब मुख्यमंत्री को किसी एक गांव में कुछ गणमान्य लोगों ने जब वो वहां पहुंचा तो कुर्सी उठाई और 4 जूते मारे, और जूते मारने के बाद कहा वोट लेने आए हो, वोट नहीं देंगे और तुम्हारे हाराने का तुम्हें इंतजाम करेंगे। यह घटना इसलिए बार बार बताता हूं कि देश को समझ में आना चाहिए कि अगर 5 लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया तो उत्तराखंड के हर सनातनी को देना चाहिए। उसका दबाव क्या हुआ, रिपोर्ट दिल्ली गई, आपके दबाव ने चुनाव से पहले उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो हमने आदेश दे दिया था वो हमने वापस ले लिया है। लेकिन यहां से आपका काम है, जो आप जैसे लोगों का और रूबल पटलिया जैसे लोगों का और जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, यह काम आपका इसलिए है कि आपको अफीम की गोली बड़ी लंबी चटाई जाती है। चुनाव हो गया, वापस आ गए, क्या किसी ने पूछा कि वो जो 51 मंदिर हैं जिनकी आपने सार्वजनिक दी वापस ले लिए, क्या उनका अधिसूचना जारी हुई है? क्योंकि कह दिया आपने, मान लिया, आप तो सुनी सुनाई बात को मानते हैं। इसलिए अगर उत्तराखंड में ब्राह्मण, ठाकुर, कुमाऊं, गढ़वाली जो भी है, ये सवाल पूछिएगा, मुख्यमंत्री जी चुनाव के दबाव में आपने आदेश वापस ले लिया, लेकिन चुनाव के बाद आप वापस आ गए, उसकी अधिसूचना सार्वजनिक करें कि जो हमने आदेश वापस लिया है उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री, पार्टियां, संगठन आने जाने हैं, और मेरा नहीं, दुनिया के इतिहासकारों का कहना है, व्यक्ति की भी एक उम्र होती है।
संगठनों की भी एक उम्र होती है। संगठनों के बारे में कहा है 100 साल आते आते संगठन अपनी विचारधारा से, अपने आइडिया से हटने लगता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है।